हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुखचांद मंडल एस चंद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का यूनिट 5 समांतर श्रेणी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो हमें पता है कि क्या है। देखिए, जैसे मैंने क्या कर दिया, कोई संख्या लिख दिया है, कोई संख्या सीक्वेंस में लिख दिया है 3, 8, 13, 18। अब हम क्या करते हैं, देखिए 3 और 8 इन दोनों के बीच कितनी संख्याओं का अंतर है, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 8 और 13 के बीच कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 13 और 18 के बीच कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यानी कि अगर किसी पद में कोई निश्चित संख्या क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर 3 में हम क्या जोड़ दें, 5 जोड़ दें, तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। अगला पद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही 8 में कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें तो 13 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये 5 क्या है, एक निश्चित संख्या है। तो किसी पद में अगर कोई निश्चित संख्या जोड़ दिया जाए तो जो सीक्वेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और दो पदों के अंतर को हम लिखते हैं डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। और इनको बोलते हैं सार्वंतर। इनको क्या बोला जाता है, सार्वंतर बोला जाता है। सार्वंतर को डी अक्षर से लिखते हैं। और हम समांतर श्रेणी को किससे लिखते हैं, एपी से लिखते हैं। किससे, एपी। हम संक्षिप्त में एपी से लिखते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एपी है A1, A2, A3, A4, ऐसे ही कहाँ तक, N तक। ये क्या है, मेरा कोई एपी है। इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं A1 से। द्वितीय पद को लिखते हैं हम, द्वितीय पद को A2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, A2 से लिखते हैं। ऐसे ही तृतीय पद को A3 से लिखते हैं। ऐसे ही चतुर्पद को A4 से लिखते हैं। तो ऐसे ही अगर हम क्या लिखे, A1, ऐसे हम क्या लिखे, A1। तो A1 बराबर क्या होता है, यही होता है। प्रथम पद बराबर क्या होता है, ये होता है। ऐसे ही मुझे अगर क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना हो, तो दूसरा पद बराबर होता है A प्लस डी। ऐसे ही अगर मुझे तीसरा पद निकालना है तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 2D। यहाँ अगर 3 होगा, यहाँ पे अगर 3 होगा तो यहाँ पे 2D होगा। वैसे ही अगर 4 पद निकालें तो A प्लस क्या होगा, 3D। तो ऐसे ही हम डैश कहाँ तक निकाल सकते हैं, N तक निकाल सकते हैं। तो N बराबर A प्लस, देख यहाँ कितना था, 4 था, तो यहाँ पे क्या है, 3, एक कम है। तो N है तो N में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो N माइनस 1D। इनको बोलते हैं Nवा पद। इनको क्या बोलते हैं, Nवा पद। Nवा पद का सूत्र है ये, Nवा पद का ये सूत्र है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो पहला हम क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, A बराबर कितना दे रखा है, 10, और D बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 4 पद निकालने हैं। कितने पद, 4 पद ज्ञात करने हैं। हमें 4 पद निकालने हैं। एपी के कितने पद निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं। एपी के हमें 4 पद दे रखा है। इसमें कितने पद निकालने हैं, 4 पद। जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि A बराबर कितना दे रखा है, A बराबर, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है। हमें पता है कि प्रथम पद बराबर क्या होता है, A, यानी कि A प्रथम पद कितना है, 10। वैसे ही हमें दूसरा पद, जब दूसरा पद निकालते हैं तो उसमें क्या, दूसरा पद बराबर होता है A प्लस D। अब देखिए A का मान कितना है, 10, और D का मान भी क्या है, 10। यानी कि हमारा दूसरा पद कितना आ गया,
दूसरा पद आ गया हमारा 20। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, तीसरा पद निकाल सकते हैं। तो वैसे ही तीसरा पद A3 बराबर A प्लस, यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2D, एक कम हो जाता है तो A का मान कितना है 10, और वैसे ही हमारा 2 और D का मान कितना है 10, 10 दूनी कितना होता है 20, तो 10 प्लस 10 20, तो कितना आ गया 30। तीसरा पद कितने आ गया 30। वैसे ही हम चौथा पद निकालते हैं A4 बराबर A प्लस कितना होगा 3D, तो A का मान कितना है 10 है और 3D का मान कितना है 10 है, 3.30, 10 और 30 40, कितना हो गया 40। तो हमारा 4 पद आ गया है। ये तीसरा प्रथम पद हमारा है 10, दूसरा पद हमारा 20 है और तीसरा पद हमारा 30 है और चौथा पद कितना है 40 है। तो हमारे चारों पद आ गए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है A बराबर 2 और D बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा A बराबर -2 और D बराबर 0 दे रखा है। इसमें भी हमें क्या करना है, 4 पद निकालने हैं। हमें कितने पद निकालने हैं, 4 पद। प्रथम पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है और चौथा पद निकालना है। ये चारों पद हमें क्या ज्ञात करने हैं, ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद दे ही रखा है, हमें पता है कि A1 बराबर क्या होता है A होता है, और A बराबर कितना दे रखा है -2। वैसे ही हम दूसरा पद निकाल लेते हैं। A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, तो A का मान कितना है -2 और D का मान कितना है 0। तो हमारा दूसरा मान दूसरा पद क्या आ गया -2, दूसरा पद आ गया -2। ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं, तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरा पद बराबर क्या होता है A प्लस, यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2D, और A का मान कितना है -2 प्लस 2 और D का मान कितना है 0। 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। क्या आता है 0 आता है। किसी 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो क्या आता है 0 आ जाता है। तो हमारा हो गया A3 बराबर -2।